गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। मैं भागवत महात्म का 6ठा अध्याय सुनाने जा रहा हूँ। कथा है नारद मुनि का सनत कुमार जी से श्रीमद् भागवत की सप्ताह विधि पूछना और सनत कुमार जी का कहना। नारद जी ने सनत कुमार से पूछा कि हे महाराज, भागवत पुराण सुनने की सप्ताह यज्ञ विधि बतलाइए कि कौन कौन वस्तु इसमें चाहिए और किस तरह से यह करना होता है। सनत कुमार जी बोले, यह बात तुमने बहुत अच्छी पूछी। सुनो, इस सप्ताह पारायण को भादो व कुंवार व कार्तिक व अगहन के महीने में सुनना बड़ा पुण्य है। सिवाय इसके जब इच्छा हो और कोई पंडित व्यास जी अच्छे मिल जावें तब सुने। शुभ कर्म करना किसी समय मना नहीं है, पर जो कोई सप्ताह सुनने की इच्छा करे उसे चाहिए कि अच्छा मुहूर्त पूछकर अपने इष्ट मित्र को कहला भेजें कि हमारे यहाँ सप्ताह यज्ञ होगा, आप लोग भी सुनने वास्ते आना। जो लोग विरक्त हुए उनको भी इस यज्ञ में बुलाना उचित है। जो स्थान घर में या बाग या तीर्थ पर अच्छा हो वह कथा सुनने के वास्ते ठहरावें और वह जगह चांदनी व केला बंदवार आदि से अच्छी तरह अलंकृत करावें। जिस तरह विवाहादि व यज्ञ में तैयार कराते हैं, व्यास जी के बैठने को बहुत अच्छा ऊंचा सिंहासन रखवा दें। वो वैष्णव लोगों को जो कथा सुनने आवे उनके वास्ते पृथक पृथक आसन बिछवा दें। प्रातः समय से व्यास जी कथा वाचना आरंभ करें। वह श्रोता लोग स्नान व संध्या करके कथा होने से पहले वहां आवें व चित्त लगाकर कथा सुने। पहले दिन मुख्य श्रोता कथा सुनने वाले को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, जिसमें सप्ताह यज्ञ के बीच में कोई विघ्न न हो। वह एक विद्वान ब्राह्मण को विष्णु सहस्त्र नाम का वर्ण 7 दिन वास्ते देकर बैठाल देना उचित है। वह ब्राह्मण सालग्राम की पूजा व विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके एक एक नाम लेकर ठाकुर जी पर तुलसी दल चढ़ावें। मुख्य श्रोता पहले दिन व्यास जी की श्रीमद् भागवत पोथी की सच्चे मन से पूजा करके यथाशक्ति भेंट रखने उपरांत हाथ जोड़कर कहे कि हे व्यास जी, आप साक्षात श्री कृष्ण जी महाराज व सुखदेव जी का रूप हैं। मुझे अपना दास समझकर श्रीमद् भागवत यज्ञ आरंभ करके मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। जब व्यास जी कथा कहें तब अपना मन संसारी काम में न लगावें और कथा सुनने के उपरांत परमेश्वर का भजन भी उस समय सभा में करना चाहिए। पर 4 घड़ी दिन रहे तब सप्ताह की कथा सुना करें। व्यास जी को भी उचित है कि जल्दी न करके अच्छी तरह समझा कर कहें।
जिसमें सबकी समझ में आवे। दोपहर 2 घड़ी के वास्ते सप्ताह कथा सुनना बंद करके कुछ दूध या फल व्यास जी व श्रोता लोगों को खा लेना चाहिए। वह 7 दिन जब तक सप्ताह यज्ञ संपूर्ण न होवे तब तक श्रोता लोगों को एक बार संध्या समय भोजन करना चाहिए। कदाचित केवल फल या दूध व घी खाकर 7 रोज तक रह जावे तो और अधिक पुण्य है, किंतु निराहार न रहकर कुछ खा लेना चाहिए। सिवाय इसके 7 दिन तक ब्रह्मचर्य रहना व स्त्री से भोग न करना व पृथ्वी पर सोना व पतल में खाना श्रोता लोगों को उचित है। 7 दिन तक दाल व शहद व बासी अन्न व बैगन व तरबूज व मसूर व मोथी व उड़द व प्याज व लहसुन व मूली व गाजर व कोहड़ा न खावें। अधिक भोजन न करें जिसमें आलस्य न आवे। जब तक सप्ताह कथा सुने तब तक क्रोध, झगड़ा या किसी की चुगली व निंदा न करना चाहिए। इस 7 दिन में कोई स्त्री रजस्वला हो जावे तो वह कथा न सुने। मलेच्छादी अशुद्ध जाति बीच सभा कथा की आनकर न बैठें। उनको सुनने की इच्छा हो तो दूर बैठकर सुने। श्रोता लोगों को सत्य बोलना व दया रखना उचित है। कथा के बीच में शोर करना नहीं चाहिए। इस तरह सप्ताह कथा सुनने से बड़ा फल होता है। कोई स्त्री बांझ हो या एक बेर लड़का होकर दूसरा बालक न हुआ हो, जिसका गर्भपात हो जाता हो, वह चित्त लगाकर इस सप्ताह यज्ञ को सुनो तो उसके संतान होवें। यह कथा सुनने के प्रताप से सबका मनोरथ पूर्ण होता है। प्रतिदिन कथा सुनने के उपरांत तुलसी दल व प्रसाद व श्रोताओं को देना चाहिए। जब कथा संपूर्ण हो जावे तब 8वें रोज सप्ताह होने का होम दशम स्कंद के श्लोकों से या गायत्री मंत्र से आहुति देकर करें। वह अच्छे पदार्थ ब्राह्मणों को भोजन करावें। वह अपने सामर्थ्य भर द्रव्य व वस्त्र व भूषण व गौ व पृथ्वी व बर्तन आदि व्यास जी को देकर सच्चे मन से पूजा करके उनको विदा करना चाहिए। इस कथा के सुनने से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष 4 पदार्थ मिलते हैं। इतनी बात कहकर सनत कुमार जी बोले, हे नारद मुनि, तुमको सुनने की इच्छा हो तो हम दूसरा पारायण कहें। नारद मुनि ने कहा, धन्य मेरे भाग्य, इससे क्या उत्तम है। जब सनत कुमार ने दूसरा पारायण आरंभ किया और वहाँ सब ऋषिश्वर आनकर बैठे, तब सुखदेव जी महाराज भी तीर्थ यात्रा करते हुए वहाँ पर आए। सनत कुमार आदि ने सुखदेव जी को देखकर बड़े आदर भाव से आसन पर बैठाया। उस समय सुखदेव जी सप्ताह यज्ञ की तैयारी देखकर सब श्रोताओं से बोले कि तुम लोग इस कथा को चित्त लगाकर सुनो। यह कथा वेद रूपी वृक्ष का फल है। संसार में दूसरे फल जो होते हैं उनमें गुठली व छिलका रहता है। इस फल में अमृत रूपी रस भरा है, इसलिए यह अमृत बारंबार पीना चाहिए। यह कथा को श्री नारायण जी ने ब्रह्मा से कहा और ब्रह्मा ने
नारद मुनि को बतलाया। नारद जी ने वेद व्यास हमारे पिता से कहा, वह व्यास जी ने मुझे पढ़ाया और मैंने राजा परीक्षित को सुनाया। यह श्रीमद् भागवत 18 पुराणों में उत्तम है। साधु वैष्णव का परम धन यही है। स्वर्गलोक में तप स्वर्गलोक में तप शिवायों व ब्रह्मलोक में ब्रह्मा व कैलाश में महादेव व वैकुंठ में लक्ष्मी जी इस तरह कथा को गाती हैं, यानी गाती हैं। जिस समय सुखदेव जी श्रोता लोगों से यह बात कह रहे थे, उसी समय वैकुंठनाथ व ब्रह्मा व वरुण व कुबेर देवता प्रहलाद आदि भक्तों को साथ लिए सप्ताह यज्ञ में आए। उनको देखकर जितने लोग उस सभा में बैठे थे, सबों ने उठकर दंडवत व जय जयकार किया और नारद मुनि मारे हर्ष के नाचने लगे और गाने, और प्रहलाद जी करताल व उद्धव भक्त मंजीरा और राजा इंद्र मृदंग बजाने लगे। उस समय नारायण जी त्रिलोकीनाथ ने सब किसी को अपने प्रेम में लीन देखकर उसने कहा कि जिसके मन में जो इच्छा हो सो वरदान मांगो। तब नारदादिक हाथ जोड़कर बोले कि आपके दर्शन हमको प्राप्त हुए, इससे अधिक कौन वस्तु है जो मांगे। अपने चरणों की भक्ति हम लोगों को दीजिए। श्याम सुंदर यही वरदान सबको देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और सप्ताह पारायण यज्ञ संपूर्ण हुआ। इतनी कथा सुनाकर सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि सुखदेव महाराज ने यह कथा राजा परीक्षित को कब सुनाई व गोकर्ण और सनत कुमार जी ने कब कही थी, इसका हाल बतलाइए। सूत पौराणिक ने कहा कि जब श्री कृष्ण जी महाराज द्वारकापुरी से बैकुंठ को पधारे, उसके 300 वर्ष उपरांत भादव महीना नवमी के दिन सुखदेव महाराज ने यह कथा राजा परीक्षित को सुनाना आरंभ किया था और 7 दिन में यह पारायण संपूर्ण हुआ। उसके 200 वर्ष पीछे गोकर्ण ने सप्ताह कथा कही थी। उसके 306 वर्ष पहले बीतने पर सनत कुमार जी ने नारद को सुनाया। हमने उसी कथा का वर्णन तुमसे किया। यह अमृत रूपी कथा आदर व प्रेम से जो सुने व पढ़े उसको सब फल मिलता है। इति श्रीमद्भागवत महात्म 6वां अध्याय संपूर्णम। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, नारायण भगवान की जय। यह भागवत महात्म में जो भी त्रुटि हो वो क्षमा करें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव बंधु त्वमेव सर्वं मम देव।